हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, हमेशा जो मैं कहता रहता हूं कि हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नया फ्यूचर आने वाला है टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेशली नेटवर्किंग के अंदर, उसके लिए हमें अपडेट रहना चाहिए। जो भी चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए। बट डोंट वरी, अगर आप लोग अपडेट नहीं हैं, कहीं से भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो डोंट वरी, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूं जिसपे नई टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाली क्या है, वो क्या चेंजेस करेगी, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके। तो ये सारी वीडियोस जो है मैं बनाते रहता हूं। तो आज भी जो है मैं आप लोगों को तीन ऐसी चीजें बताने वाला हूं। तीन में से एक तो जो है अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ अच्छी चीज हुई है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो और दो ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले समय के अंदर जो है हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब उसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम इन चीजों पे जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ये सब जानने के लिए। सो पहली अगर बात करें तो आई एम श्योर कि हर किसी ने न्यूज सुनी होगी। हमारे पीएम साहब जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी जो है सबमरीन केबल का कल ही उद्घाटन किया है, जिसके जरिए जो अब तक चैलेंजेस थे अंडमान निकोबार के अंदर, क्योंकि इंटरनेट स्पीड जो है वहां पे नहीं थी, बहुत ही कम थी। क्योंकि आई नो बिकॉज मेरे वहां पे कुछ आईएसपीज हैं जो काफी समय से मेरे पास अप्रोच कर रहे थे कि उनको वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 के आसपास जो है ये हमारी किसी एक आईएसपी से कम्युनिकेशन चल रहा था। उसके लिए हमने कई सारी जगह से बात भी करी थी, लेकिन क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस थे और इतना जो है अफोर्ड कर पाना किसी भी एक आईएसपी के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन रियली थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने जो है बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय के अंदर जो है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है, सबमरीन केबल जिसको बोलते हैं, तो उसको डाला, पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। काफी लंबा डिस्टेंस था, उसके बावजूद भी कंप्लीट करने के बाद जो है कल इनोग्रेट कर दिया गया। तो अब जो है अंडमान निकोबार के अंदर भी जो है काफी अच्छी हाई स्पीड की जो इंटरनेट स्पीड है वो वहां पे मिल जाएगी। अब अगली अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करें तो गाइस क्या होता है, बहुत सारी नई नई रिसर्च होती रहती है। उसी रिसर्च के अंदर जो है एक आरएफ टेक्नोलॉजी, जो कि वायरलेस नेटवर्क हम यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, तो यहां पर कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि जब भी हम आरएफ कोई भी क्रिएट करते हैं, राइट, अगर इंडोर की बात करें एग्जांपल लेके, इंडोर में एक रूम के अंदर आपने जो है एक वाईफाई डिवाइस लगाया, तो वहां पे उस वाईफाई डिवाइस के अंदर क्या है, आरएफ टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए जो है डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो रूम है, उस रूम में आपने जो वाईफाई सिस्टम, एक्सेस पॉइंट या वाईफाई राउटर जो आपने लगाया है, उसकी रेंज जो है हमारी जो वॉल्स हैं या हमारी विंडोज हैं या डोर है उससे कहीं बाहर चला जाता है, राइट। अगर डोर क्लोज है या विंडो क्लोज भी है, फिर भी उसकी आरएफ टेक्नोलॉजी के जो रेज हैं, जो आपकी सिग्नल्स हैं, वो बाहर चले जाते हैं, जिससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमारी सिक्योरिटी अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेड नहीं है तो वहां पर भी जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो अभी जो नई एक चीजें जो हैं सामने आ रही हैं, वैसे तो इससे पहले से काफी समय से काम चल रहा है, बट हो सकता है आने वाले फ्यूचर, बहुत ही जल्द जो है आने वाले फ्यूचर के अंदर जो हमें एक नई टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम वाईफाई नेटवर्क जो है वो रेडी कर पाएंगे और उसके कई सारे बेनिफिट्स भी होंगे। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी जिसके जरिए वाईफाई सिस्टम को क्रिएट करने की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड वीएलसी, यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अब ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन किससे होगा, तो बेसिकली इसके लिए हम इस्तेमाल करी जाने वाली हैं एलईडी लाइट्स। जी हाँ, जो है एलईडी लाइट्स, जिससे हमारे घर के अंदर, जैसे कि अभी ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं तो यहाँ पर भी ये पीछे एक एलईडी लाइट लगी हुई है, राइट। सो ये क्या कर रही है, यहाँ पे मुझे लाइट दे रही है, बट इसी लाइट का हम इस्तेमाल जो है इसी के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे हम हमारे नेटवर्क को, जिसके जरिए ये लाइट भी हमें मिलेगी। यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है हमें एलईडी का इस्तेमाल करने से कि पहली चीज जो पहला जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि आपको
जिस भी जगह पे आप लगाने वाले हैं वहां पे आपको लाइट मिल जाएगी, आपको एडिशनल लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, वही लाइट आपकी काम कर जाएगी, राइट। दूसरा जो बेनिफिट ये है, ये आपकी कंपेयर टू जो हमारे आरएफ टेक्नोलॉजी वाले जो हमारे डिवाइस हैं उनसे ये चीपर है, यानी कि सस्ती पड़ जाती है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। और तीसरा चीज जो है, यहाँ पे हमें बैंडविड्थ अच्छी मिल जाएगी जितनी हमें चाहिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? अब देखो, आरएफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आरएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमारी जो रेज, आरएफ की जो रेज हैं वो बाहर चली जाती हैं। भले हमारा जो वॉल है अगर वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसको क्रॉस करके भी आरएफ के जो रेज हैं वो बाहर चली जाती है, और जिससे कि बाहर जो लोग खड़े हैं हमारे रूम के बाहर हैं उनको भी वो रेंज मिलती है, तो वो भी इजीली हमारे नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट या कनेक्ट हो सकते हैं। अब एलईडी का इस्तेमाल करने से आपको सिंपल सा एक फंडा है, क्योंकि आप अगर किसी रूम के अंदर लाइटें चालू कर दो और उस रूम को जो है अगर खिड़कियां दरवाजे और आप सब बंद कर दो तो लाइट कहीं से भी बाहर नहीं जाती है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पैरामीटर के हिसाब से, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी सारी जो है बेनिफिट हो जाएगा कि हमारी जो लाइट्स जहां पे लगी होंगी, जहां तक वो लाइट की रेंज जा रही है, लाइट हमें दिख रही है कि हाँ यहां तक जा रही है, तो वहीं तक हमें जो है उसके सिग्नल मिलेंगे और उसके बाहर जो है वो नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इस एलईडी का इस्तेमाल करने से हो सकता है। और ये जो वीएलसी जो सिस्टम है, ये जो आपका टेक्नोलॉजी है, बहुत ही जल्द जो है हमें वाईफाई नेटवर्क्स के लिए, इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस के लिए जो बेसिकली देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर के अंदर। इसी के बाद जो है हम एआई की बात करें तो यानी कि आपकी जो मशीन लर्निंग और आपका जो है एआई जो है, इन दोनों का अगर मर्ज कर दिया जाए, राइट, तो अभी जो है एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे व्हीकल्स को ऑटोमेट करने के लिए, बट आने वाले समय के अंदर ये हमारे नेटवर्किंग के अंदर भी काफी सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल पे डेटा सेंटर्स वगैरह हैं तो वहां पे जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को क्लब करके एआई एंड मशीन लर्निंग का। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं? अब बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट यहाँ पे पहला आ जाता है पावर मैनेजमेंट, राइट। तो एआई और मशीन लर्निंग जो है ये आपके पावर मैनेजमेंट को, यानी कि अगर कहीं पे आपके किसी भी रैक के अंदर हीटिंग हो रहा है या कूलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो अगर हम इंडिविजुअली एज अ ह्यूमन बीइंग देखें तो अगर बहुत सारे रैक लगे हुए हैं तो वहां पे जाके हमें चीजों को चेक करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओवर हीट हो रहा है, यहाँ पे कूलिंग प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और कहां पर पावर का कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे हमें जो है ये अलर्ट दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इक्विपमेंट मैनेजमेंट के अंदर भी जो है हमारे जो सर्वर्स वगैरह हैं या हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनकी हेल्थ के बारे में, कहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके बारे में हमें जो है ये अलर्ट दे सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर जो है बेसिकली हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है किसके ऊपर कितना ज्यादा वर्क है, कितना ज्यादा लोड है, तो अगर लोड कहीं ज्यादा आ रहा है तो हमें जो है अलर्ट दिया जा सकता है, ताकि हम जो है उसको प्रॉपर तरीके से, दूसरी तरफ में भी अगर कोई उसको रिडेंडेंसी प्रोवाइड करनी है तो हम रिडेंडेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वर्कलोड किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेरिफेरल के ऊपर ना आए। और इसके बाद जो है हम एआई एंड मशीन लर्निंग से जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा कि जो हमारा नॉर्मल ट्रैफिक है वो कैसा है, कौन सा है, और जो अनयूजुअल पैकेट्स हैं या फिर जो थ्रेड पैकेट्स हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जो है अलर्ट तुरंत भेज दिया जाएगा, ताकि हम उसके जो ऊपर जो है प्रॉपर टाइमली जो है उस पर एक्शन ले सकें। सो इस तरह की जो चीजें हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें देखने वाली हैं। बेसिकली आईओटी के अंदर तो ये डेफिनेटली इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो नेटवर्क ऑटोमेशंस की बात हो रही है तो वहां पर भी इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी हैं जो आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती हैं।
और भी टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी पे काम चल रहा है। धीरे धीरे जो है हमें सभी चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। बट एक चीज हमेशा मैं कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वाकई आईटी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है तो आपको कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। अब अपडेट करेंगे कहें अपने आप को करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं कि आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप अगर देखते तो आपको पहले से पता होगा, उसके इन एंड आउट पता होंगे, राइट। कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं वहां पे आपसे कोई पूछता है तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग हमने अब तक जो टेक्नोलॉजीज देखी हैं उनको भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने प्रोटोकॉल्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भरे पड़े हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर, चाहे वो हमारे स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो, राउटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो, लोकल एरिया प्राइवेट नेटवर्क्स डिजाइन करने के लिए हो, वीपीएन के अंदर हो या फिर वैन के अंदर हो, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भरे पड़े हैं और जहां तक हमारी इमेजिनेशन जा सकती है वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। सो अपने आप को अपडेट रखें और इस तरह की जो भी और नई अपडेट्स हैं और अभी जो है बहुत सारी और भी अपडेट्स हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियोस देने वाला हूं। एंड आई एम श्योर कि जो हमारा सीसीएनपी का फ्री की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है वो वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे और बहुत सारे और भी फ्री स्टफ जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत ही कुछ बड़े लेवल पे काम चल रहा है। उसका मेन मोटो यही है कि जितना ज्यादा हम जो है लोगों तक पहुंचा सकें इस नॉलेज को, जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनको अगर पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, सीखना है, अपने आप करियर को और एडवांस लेके जाना है, तो इन दैट केस जो है उनको हेल्प हो सके कुछ इस लेवल पे जो है हम काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द जो है ये अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी कि हम ऐसी चीजों के लिए काम कर रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वालों के लिए और बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना करते हैं गाइस। आई होप कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे कि आने वाले एलईडी के बारे में या एआई एंड मशीन लर्निंग जो है ये किस तरह से आगे आने वाले हमारी आईटी इंडस्ट्री को जो है चेंज कर सकते हैं, और आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ गाइस।